नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त देश की राजनीति में किस तरीके की उठापटक का माहौल चल रहा है। खास तौर पर अगर बात करें बिहार की राजनीति की, तो वहां पर आपने देखा कि किस तरीके से एक बार फिर से नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया। तेजस्वी यादव और आरजेडी का हाथ छोड़ करके वो एक बार फिर से एनडीए में शामिल हो गए और 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की जो है शपथ उन्होंने ग्रहण की। तो गठबंधन जो है उनसे अलग हो गया, मतलब वो गठबंधन से अलग हो गए। जो गठबंधन इंडिया अलायंस के रूप में अस्तित्व में आया था, वह उसमें से नीतीश कुमार जो है वो जा चुके हैं। ममता बनर्जी भी गठबंधन से अलग होने का फैसला कर चुकी हैं। अरविंद केजरीवाल भी साथ नहीं हैं। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो सुनने में तो ये भी आ रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल भी गठबंधन से अलग हो सकता है। यहाँ पर ये नहीं कहा जाएगा कि राष्ट्रीय लोकदल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी वो एनडीए में शामिल होंगे, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि गठबंधन से वो खुद को अलग कर सकते हैं। बसपा पहले से ही किसी भी गठबंधन में नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ बचती है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, वो भी मतलब कांग्रेस को हर तरीके से, हर लिहाज से जो है वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं सीटों को लेकर के। हालांकि 65 सीटों पर वो लड़ने की बात कर चुके हैं और 11 सीटें केवल जो है वो कांग्रेस के हिस्से में उन्होंने दी हैं। 7 सीटें राष्ट्रीय लोकदल को दी हैं। मुजफ्फरनगर की सीट है जो बहुत अहम मानी जा रही है, उसको जो है वो नहीं देना चाहते हैं लोकदल को, जबकि लोकदल चाहता है कि मुजफ्फरनगर की सीट पर वो खुद लड़े, चूंकि वो अजीत सिंह की सीट रही है। ऐसे इसलिए जो है जयंत चौधरी चाहते हैं कि वो उनके हिस्से में जाए। कुल मिलाकर के बड़ी अजीबोगरीब सी स्थिति हो गई है गठबंधन की। और बसपा सुप्रीमो मायावती शायद भाप गई थी बहुत पहले। यही उनकी दूरदर्शिता का प्रमाण है, जीता जागता सजीव प्रमाण इसको कहा जाएगा कि उन्होंने खुद को किसी भी तरीके के गठबंधन से दूर रखा, अलग रखा। शायद वो जानती थी कि भविष्य में इनका क्या हाल होने वाला है। ये खुद ही एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ पाएंगे, खुद ही संगठित होकर के नहीं लड़ पाएंगे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ने शायद बेहतर समझा खुद को इन लोगों से दूर रखना, अलग रखना। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी शुरू से ही एकला चलो वाली जो राजनीति है उस पर ही वो कायम है और उसी को जो है अनुसरण करके आगे बढ़ रही है। 2024 का इलेक्शन वो अकेले लड़ेंगी, ये जो है वो साफ कर चुकी है और इस बात का ऐलान भी वो कई बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर चुकी है। हालांकि अभी भी बहुत सारे लोग इस चीज का कयास लगा रहे हैं, इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि शायद कांग्रेस उनको एक बार फिर से जो है मौका दे बात करने का, या उनसे बात करे, या उनका मन टटोलने की एक बार फिर से कोशिश करे। तो ये चीज जो है बहुत सारे लोग कह रहे हैं इसको जो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई बात जो है बसपा की और कांग्रेस की बन पाएगी, क्योंकि वो ऐलान कर चुकी हैं, बार बार ऐलान कर चुकी हैं कि वो अकेले लड़ेंगी। किसी भी तरीके के गठबंधन में उनका कोई विश्वास नहीं है। ये चीज उन्होंने पहले ही क्लियर कर दी थी कि जो बसपा का वोट है वो तो ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन किसी और का वोट जो है वो बसपा के खाते में नहीं आता है, बसपा के कैंडिडेट के पास नहीं आता है। एक तो सबसे बड़ी चीज ये थी। दूसरा ये था कि सीटों को लेकर के या किसी चीज को लेकर के तो बात नहीं हुई, कोई बात ही इस चीज पर नहीं आई कि बात कहीं आकर के यहाँ अटकी हो। लेकिन जब उन्होंने शुरू में कहा था कि हम अलग लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे, हमें किसी के साथ जो है नहीं जाना है, आपको याद होगा कि उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में हुई थी उसमें उन्होंने क्लियर कह दिया था कि ये वोट के ट्रांसफर होने वाली बात, ये सबसे बड़ी वजह है जिससे पार्टी को नुकसान होता है, पार्टी की इमेज पर डेंट लगता है। ये जो चीज है, ये जो है बड़ी चीज उन्होंने कही थी और ये कहीं ना कहीं सही भी है।
बसपा की इमेज पर डेंट लगाने का काम करता है ये, क्योंकि सीट नहीं आ पाती है फिर। अब ऐसे में क्या होगा, अकेले में भले ही बहुत सारे लोग इस चीज से सहमत नहीं है, नाराज भी दिखाई दे रहे हैं जो उनके समर्थक हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती जो है वो अकेले क्यों लड़ना चाहती हैं, इससे तो पार्टी को कुछ भी हासिल नहीं होगा और पार्टी जो है लोग टिकट भी नहीं लेंगे और बहुत खराब जो है रिपोर्ट कार्ड वो बन जाएगा बसपा का। लेकिन इन सब चीजों की कोई परवाह जो है बसपा सुप्रीमो मायावती नहीं कर रही है। उन्होंने कहा है कि अकेले लड़ेंगी तो मतलब अकेले लड़ेंगी, और चाहे जो भी नतीजा आए, चाहे 1 सीट आए, चाहे 0 सीट आए, या सीटें ज्यादा भी आए, जैसे भी हो, जो भी स्थिति हो, हर स्थिति में हर स्थिति को स्वीकार करने के लिए वो तैयार हैं और इसी चीज को उन्होंने जो है आगे तक परस्यू करने का मन पूरी तरीके से, मुझे ऐसा लगता है कि बना लिया है। बाकी राजनीति के जो बड़े बड़े जानकार हैं वो तो कहते हैं कि नहीं, अभी कुछ भी हो सकता है और एन वक्त पर बसपा सुप्रीमो मायावती जो है वो कोई बड़ा कार्ड खेल सकती हैं, कोई ट्रम्प कार्ड चल सकती हैं। लेकिन ये सारे कयास भी अब धीरे धीरे आपने देखा होगा कि ठंडे पड़ते चले जा रहे हैं। अब कोई नया बयान, कोई नई टिप्पणी किसी की तरफ से भी अब नहीं आ रही है, क्योंकि सबको लग गया है और कहीं ना कहीं सबने भी इस चीज का अंदाजा लगा लिया है कि किसी भी चीज का इंतजार करना बसपा की तरफ से बेमानी होगा और कुछ भी इसमें अब होने वाला नहीं है। सभी लोग अपने अपने स्तर से जो है 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी करें, चाहे नतीजा जो भी आए। तो गठबंधन आपने देख लिया कि क्या स्थिति हुई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसा हथियार है, एक ऐसी शक्ति है उनके पास जिसे ईडी कहा जाता है, जिसे सीबीआई कहा जाता है। उससे अच्छों को डर लगता है। तो जिसको भी भाजपा इसका खौफ दिखाती है, जिसको भी जो है इसके जो है कहना चाहिए परछाई इसके इर्द गिर्द अगर घूमने भी लगती है तो लोग डर जाते हैं। फिर उनको ये लगता है कि सबसे सेफ साइड यही है कि चुपचाप जा करके एनडीए में विलय कर लो, या फिर चुपचाप जो है कुछ मत करो, या फिर चुपचाप एक तरफ होकर के बैठ जाओ, या फिर अकेले लड़ो। क्योंकि सबको इनकी इस शक्ति से, इस महाशक्ति से बेहद डर लगता है। तो अब आप जानते ही हैं, दर्शकों को ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है, आप लोगों से कोई बात नहीं छुपी है, देश की जनता सब जानती है कि किसी भी नेता का, किसी भी पॉलिटिशियन का दामन कोई बहुत बेदाग नहीं है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी की कोई ना कोई कमजोरियां तो हैं, और वो कमजोरियां उनकी दुखती रग हैं, और वो उसी दुखती रग को भारतीय जनता पार्टी दबाना जानती है, और वो समय आने का इंतजार करती है और समय आने पर ऐसी रग दबाती है कि आदमी मतलब चिल्ला भी ना सके और चीख भी ना निकल सके और चुपचाप भी ना बैठ सके, कुछ भी ना हो सके। तो फिर वो बहुत अच्छे से जानते हैं और इस खेल के वो मास्टर हैं। इसके साथ ही साथ एक चीज और है भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि जब उनको जरूरत पड़ती है, जब उनको लगता है कि ये आदमी हमारे काम का है, ये हमारे काम आ सकता है, इसको तोड़ना है, यहाँ से इसको हटाना है, इसको अपने साथ लेकर के आना है, इसको अलग कर देना है, इसको अकेला कर देना है, तो वो अपनी ईगो को एक तरफ रख देती है, अपनी सारी महत्वाकांक्षाओं को भी एक तरफ रख देती है। वो इन लोगों की तरह नहीं है कि अपनी मतलब बेकार की ईगो को जो है साथ में लेकर के आए। क्योंकि मैंने शुरू से ये बात कही है कि गठबंधन में अगर एक साथ आना है, गठबंधन में एक साथ संगठित होकर के लड़ना है, तो सबसे पहले अपनी ईगो को एक तरफ रखो, अपनी महत्वाकांक्षाओं को एक तरफ रखो, उनका त्याग करो, तभी ये गठबंधन सफल हो सकता है। तो ये चीज अब साबित हो गई है, इस चीज सामने आ गई सबकी, क्योंकि ना तो कोई अपनी ईगो एक तरफ रख पाया, ना महत्वाकांक्षा अपनी एक तरफ रख पाया। सबको अपने अपने जो है महत्वाकांक्षाओं से प्यार है। तो फिर आप नतीजा देखिए उस चीज का कि गठबंधन का कोई अस्तित्व भी मुझे नहीं लगता कि अब बचेगा। जो घटक दल महत्वपूर्ण थे वो ही अलग और जो है छिटक गए हैं गठबंधन से। रही बात बसपा की, तो बसपा सुप्रीमो मायावती इसी चीज के लिए जानी जाती हैं, उनकी दूरदर्शिता कि सभी इसीलिए कायल हैं कि उनको पता था, शायद उन्होंने पूरी स्थिति को पहले से ही भांप लिया था कि गठबंधन जो है वो ना तो चलने वाला है, ना टिकने वाला है, ना ही इसके अंदर वो शक्ति है, ना पावर है, ना एनर्जी है।
जो भाजपा को चुनौती भी दे सके। तो वो शायद अपना मन जो है बहुत पहले बना चुकी थी कि हमको अकेले लड़ना है, अकेले लड़ने में ही ठीक है, भलाई है। जो रिजल्ट आए, कम से कम बीएसपी की इमेज पर तो कोई डेंट नहीं लगेगा। ज्यादा सब यही तो कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया वैसा किया। हालांकि इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, कौन किसको फायदा पहुंचाता है, कौन किसको नुकसान पहुंचाता है, इसकी ना तो कभी बीएसपी ने ना बीएसपी सुप्रीमो ने परवाह की है। और इसमें सच्चाई भी कितनी है, अब कोई ना कोई तो लड़ेगा, कोई ना कोई तो कैसे लड़ेगा, किसको फायदा होगा किसको नुकसान होगा, ये तो खैर वक्त बताएगा। लेकिन जो इन लोगों का हाल है, जो इस समय की जो छीछा लेदर है, जो इनमें आपस में सिर्फ फुटब्बल हो रखा है, ऊपर से कोई टिक ही नहीं रहा है, जाना सबको अंतोगत्वा जो है वो एनडीए में है, तो फिर फायदा क्या है। इतनी सब बेकार की जो है कहना चाहिए कि एक तरीके से दिमाग खराब करने से फायदा भी क्या है। तो ये चीज जो है शायद बसपा सुप्रीमो मायावती पहले ही भाप गई थी, इसीलिए उन्होंने खुद को अलग रखा, अकेले रखा। तो ये एक चीज थी, सोचा अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर किया जाए। तो बने रहिए बुलंद आवाज के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। प्लीज वीडियो को पूरा देखा कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। वीडियो के बीच में आने वाले जो एडवर्टीजमेंट्स हैं प्लीज उनको भी पूरा देखेंगे तो चैनल को आर्थिक रूप से मजबूत होने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही हमने अपना QR कोड और UPI जो है ID वो आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो आप लोगों का छोटा सा सहयोग भी हमें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में और चैनल को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। इसके साथ ही साथ एक और गुजारिश है आप लोगों से कि मैं और भी दूसरे टॉपिक्स पर वीडियो करती हूँ, प्लीज उनको भी अपना प्यार और समय दिया कीजिए, देखा कीजिए उनको भी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हम बीएसपी की बात करेंगे। बीएसपी की ऐसा नहीं है कि बीएसपी की बात नहीं करेंगे, बीएसपी की बात जरूर करेंगे। और मेरी कोशिश रहती है, क्योंकि मैं अंदर से ही बहुत मतलब रिलेटेड महसूस करती हूँ, जितने भी बसपा सुप्रीमो मायावती के बारे में कोई खबर हो, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुजन विचारधारा से मैं प्रेरित हूं। इसमें कोई मतलब झूठ बात नहीं है, ये सच्चाई है। लेकिन दूसरी चीजों को भी जानना जरूरी है, दूसरे पार्टियों के बारे में, दूसरे राजनेताओं के बारे में, सामाजिक मुद्दों के बारे में, हर चीज के बारे में जानना और देखना और आप लोगों तक पहुंचाना वो भी जरूरी है। तो अगर आप लोग नहीं देखेंगे, व्यूज नहीं आएंगे, तो फिर हम अपने आप को बहुत डिमोरलाइज महसूस करते हैं कि ये जो है शायद ठीक नहीं हुआ या अच्छा नहीं बना। क्योंकि बात तो देखिए सब चीज पर करनी नहीं, वरना टैग लग जाएगा एक चीज का कि ये तो सिर्फ बीएसपी की बात करते हैं। फिर आप ही लोगों में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि बीएसपी की बात करते हैं सिर्फ, और बीएसपी का चैनल है और बीएसपी से पैसा मिल गया होगा, ये हो गया होगा। और आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि बीएसपी किसी को कोई कुछ नहीं देती है, सब कुछ आपको अपने आप करना है। तो आप लोगों के सहयोग की और प्यार की और आपके समय की हमें और हमारे चैनल को कदम कदम पर आवश्यकता है। प्लीज प्लीज हमारा सहयोग करें हर तरीके से, जो भी कुछ आप कर सकते हैं। तो जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। जय हिंद।